हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में आप लोग पढ़े थे ये अभिलंब रूप में समतल का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा नंबर 1 में लिखे थे कि कार्टेशियन फॉर्म था वो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। अब दूसरा थ्योरम है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में उसी का वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करेंगे। थ्योरम नंबर 2 कहता है कि इफ़ एन वेक्टर बी ए यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन का नॉर्मल का वो जो मतलब वो जो लेंथ दिया रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, उस नॉर्मल के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर एन वेक्टर है। तो फ्रॉम directed from origin to the plane and P is the length of the perpendicular drawn from origin to the plane, then the vector equation of the plane is r vector dot n cap equal to P। अब एक प्लेन खींचिए। ये आपका हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ z एक्सिस। प्लेन एक इस पर एक नॉर्मल खींचिए लंब। ये आपका हुआ दूरी दिया हुआ है PN, इसको मान लेते हैं A, और एक बिंदु B दिया हुआ था और इसका मैग्नीट्यूड माना r कैप है, r वेक्टर है। OP जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है नॉर्मल के अलोंग है, तो इसका क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये n वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मान 1 होता है। अब देखिए प्रूफ में लिखिएगा, हमें यही प्रूफ करना है वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। ये आपके आ गया ओरिजिन 0, 0, 0 गिवन लेंथ ऑफ OA बराबर P दिया हुआ है, तो OA वेक्टर आपका क्या हो जाएगा PN कैप, और लेट R be the position vector of OB इन त्रिभुज OAB। आपका क्या हो जाएगा OA प्लस AB इज इक्वल टू OB वेक्टर। इसके नीचे लिखिए AB, यहाँ से AB वेक्टर का मान निकाल लीजिए। AB वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर आपका कितना है माने थे R वेक्टर माइनस OA वेक्टर आपका PN वेक्टर। ये आपका निकला AB वेक्टर। अब यहाँ से लिखिएगा since n कैप इज परपेंडिकुलर, क्या है AB पर, क्या है परपेंडिकुलर है AB वेक्टर। सो इसलिए AB वेक्टर डॉट n वेक्टर करेंगे तो क्या देगा, दो वेक्टर का जब हम डॉट करेंगे और वह एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आपका AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर आपका है
आर वेक्टर माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। डॉट से गुना कर दीजिए, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस, देखिए यहाँ पर एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू आपका आ गया पी, यही आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। यहाँ लिखिएगा विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए इसके आगे थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 एक बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाली समतल का समीकरण ज्ञात करें। सॉल्यूशन इसको प्रूव कीजिए। कहता है कि एक बिंदु समतल जो है इस बिंदु से गुजरता है, गुजरने वाले समतल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। वी नो डेट, हम जानते हैं कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन 1 कीजिए। अब देखिए ये बिंदु प्लेन पर स्थित है, ये बिंदु प्लेन पर स्थित है। देखिए ये आपका बिंदु हुआ, मान लेते हैं इसको P, x1, y1, z1, ठीक। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से एक प्लेन गुजरता है, एक प्लेन गुजरता है, तो वह बिंदु वह इस प्लेन का इक्वेशन जो होगा इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा, इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा। तो 9 इस बिंदु को जब उस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका नया इक्वेशन हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 कहिए। 9 फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से आपका आ जाएगा x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हुआ जब एक बिंदु से होकर गुजरता हो। रिमार्क लिख लीजिए, लिखिए रिमार्क। रिमार्क नंबर 1, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन हुआ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन का जनरल इक्वेशन हुआ। नंबर 2, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन ऑफ
द प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का। नंबर 3, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। ये आपका हुआ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और चौथा, एक बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। यह एक बिंदु से होकर गुजरने वाला है। अब देखिए निर्देशांक समतलों का समीकरण। एक में यदि आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा, तो आप बताइएगा z इक्वल टू 0। क्यों? तो क्योंकि एक्स वाई तल में z नियामक का प्रत्येक बिंदु 0 होता है। इसे ए लिखिए। नंबर बी, वाई जेड तल का समीकरण हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, क्योंकि यही कारण दे दीजिएगा। और नंबर सी हो जाएगा आपका जेड एक्स तल का समीकरण 0। जेड एक्स तल का समीकरण y इक्वल टू 0 होगा। इसका कारण भी यही दीजिएगा। क्योंकि जेड एक्स तल का जेड तल में y नियामक का प्रत्येक बिंदु 0 होता है। नंबर डी, यदि आपसे पूछेगा कि एक्स वाई तल के समांतर समतल का समीकरण होगा आपका z इक्वल टू सी वाई जेड तल के समांतर समतल का समीकरण
x बराबर c f नंबर एक्स जेड तल के समांतर समतल का समीकरण y/c होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इसको मिटाते हैं। एक दो एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1। ये सवाल क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन इज 3x - 4y + 2z = 5। एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि वेक्टर फॉर्म में ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा। गिवन इक्वेशन इज 3x - 4y + 2z = 5 दिया हुआ है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x + xi के प्लस yj के प्लस 2z के डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 5। इसको हम इस फॉर्म में लिखें डॉट प्रोडक्ट में। यदि हम इसको डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × x 3x प्लस इंटू माइनस, तो माइनस y × 4 तो 4y प्लस इंटू प्लस तो प्लस z × 2 तो 2z = 5। ये आ गया। इसको मान लीजिए r वेक्टर डॉट, ये आपका हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप = 5। ये किस फॉर्म में है? which is of the form r vector dot n vector = p। यही आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हुआ है। सवाल नंबर 2 लिखिए। Find the Cartesian equation of plane. Find the Cartesian equation of plane whose vector equation is r vector dot 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप = 3। अब देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हॉज वेक्टर इक्वेशन। आपको वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करेंगे। इसको सॉल्यूशन में लिखिएगा। गिवन इक्वेशन इज
आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 3। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है आपका, zk कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 3 आपका दिया हुआ है। इससे हम डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 इंटू वाई तो 5y प्लस इंटू माइनस तो माइनस 4 इंटू जेड 4z इज इक्वल टू 3। ये आपका हो गया कार्टेशियन इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। सवाल नंबर 3 लिखिए। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इससे आपको बोल रहा है कि नॉर्मल यानी कि वेक्टर नॉर्मल इक्वेशन ज्ञात कीजिए वेक्टर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा, गिवन इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। अब देखिए इसको हम xi के प्लस yj के प्लस zk के डॉट, इसको इस समीकरण को वेक्टर में बदलना है तो डॉट लगाएंगे तो आ जाएगा i के प्लस 2j के प्लस 3k के इक्वल टू 6। यदि हम इसको डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका हो गया आर वेक्टर डॉट i के प्लस 2j के प्लस 3k के इज इक्वल टू 6 which is required vector normal equation। सवाल नंबर 4, नंबर 4 क्या कहता है, रेड्यूस x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 टू द नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म में है। हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है लंबाई। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, और उस परपेंडिकुलर लेंथ का डायरेक्शन कोसाइन बोलता है ज्ञात करने के लिए, और प्लेन का नॉर्मल इक्वेशन भी। इसे सॉल्यूशन में लिखिए, गिवन इक्वेशन, आपका इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं डेट इज x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब इस इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो r क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 2।
अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, आ जाएगा 3 से इसमें भाग दे दीजिए। क्या आ जाएगा, x/3 माइनस 2y/3 प्लस 2z/3 इक्वल टू 9/3। अब देखिए ये हो गया आपका 1/3 x माइनस 2/3 y प्लस 2/3 z इक्वल टू 3। ये आपका नॉर्मल हो गया LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन आ गया प्लेन क्या, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया आपका 1/3 माइनस 2/3 2/3। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये आपका नॉर्मल इक्वेशन हो गया प्लेन का। चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।